हमने गुड्स को खरीदा या बेचा, उस टाइम पे तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सीधा सीधा गुड्स और कैश के बीच में हो जाती है। यस और नो गाइस, यस और नो? सबके आंसर्स नहीं आ रहे हैं मेरे को। आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीवन। ओके, तो जिस टाइम पे हम गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं उस टाइम पे तो हमारी सबकी सारी ट्रांजेक्शन एक साथ हो जाती है। बट जिस टाइम पे अगर हम अक्रूवल बेसिस पे करें और गुड्स और कैश की ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे नहीं होती, उस टाइम पे आपका ये दो अकाउंट्स के थ्रू होते हुए जाती है। अगर मैंने गुड्स उधार पे खरीदे तो मैं उसको क्रेडिटर वर्ड बीच में डाल देता हूँ, और मैंने गुड्स उधार पे बेचे तो मैं डेटर्स वर्ड बीच में डाल देता हूँ। तो एक्रूअल अजम्पशन के हिसाब से हमारा जिस दिन पे ट्रांजेक्शन हुई है, जिस दिन पे एक्चुअल उधार सेल हुई, उस दिन पे उधार की एंट्री कर दी, और जिस दिन पे उस उधार को वापस दिया गया उस दिन डेटर टू कैश की एंट्री कर दी। ऐसे ही करते हैं गाइस, है ना? ओके, सो बेसिकली डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर नथिंग, जस्ट ये दो अकाउंट्स हैं कि जिस टाइम तक हमारी डायरेक्ट एंट्रीज ना हो जाएं उस टाइम तक ये दो अकाउंट्स हमारे बने हुए हैं। तो अभी के लिए टू बी ऑन द सिंपलर साइड मैंने इनको वर्चुअल अकाउंट का नाम दे दिया। वर्चुअल अकाउंट मतलब कि ये हमारी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए ओपन है जब तक आपस में दो अकाउंट्स के बीच में सेटलमेंट नहीं हो जाती। तो आई कॉल देम एज वर्चुअल अकाउंट। ठीक है, टेम्परेरी अकाउंट बोल सकते हैं कि टेम्परेरी अकाउंट्स है भाई, सेटलमेंट के बीच में कराने के लिए अकाउंट्स हैं। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों वर्ड यूज होता है जब हम नॉर्मली गुड्स में डील कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम सर्विसेज में डील कर रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज में डील करते हुए हमारे गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज, एम्प्लॉय की सर्विसेज, रेंट की सर्विसेज, आपका कमीशन की सर्विसेज, प्लम्बर की सर्विसेज, स्टेशनरी की सर्विसेज, ठीक है, कोच की सर्विसेज, रिसेप्शनिस्ट की सर्विसेज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारी आपकी सर्विसेज भी होती हैं ऐसी जिनके बिहाफ पे या तो कैश आता है या जाता है। संगनी, ये मेरा डिफाइन किया हुआ जैसे एक वर्ड है वर्चुअल अकाउंट, ये आपका कोई भी एक बुकिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। वर्चुअल अकाउंट्स मैं अभी उन सारे अकाउंट्स को बोलता हूँ जो कि डायरेक्ट दो ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रही हैं उनके बीच में जो ओपन होते हैं। तो आई कॉल वर्चुअल अकाउंट्स फॉर ऑल दोज अकाउंट्स जो दो डायरेक्ट अकाउंट्स की सेटलमेंट के लिए बीच में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आपका गुड्स एंड कैश के बीच के सेटलमेंट के लिए यूज होता है, तो दैट्स व्हाई आई कॉल देम एज वर्चुअल और टेम्परेरी अकाउंट्स। ठीक है, okay. अब हमारा एक है कैश एंड सर्विस। ठीक है, तो कैश सर्विस के बदले में लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। जिस टाइम पे सर्विस के बदले में कैश लिया जाएगा तो मैं डायरेक्टली इस एंट्री क्या मारता हूँ, डायरेक्टली क्या बोलता हूँ, भाई सर्विस ली और कैश दे दिया। ठीक है, सर्विस प्लस और कैश माइनस, सिंपल ये वाली चीजें होती हैं गाइस। अगर सर्विस और कैश आपस में डायरेक्टली हो तो सर्विस ली कैश दिया, या कैश लिया सर्विस दी, सिंपल ये लैंग्वेज में आ जाएगा। बट व्हाट हैपन्स जब सर्विस ली जा रही है 20/4 को और कैश दिया लिया जा रहा है आपका डिफरेंट डेट पे, तो व्हाट हैपन, तो हमको इसके बीच में डेटर क्रेडिटर की तरह वर्चुअल अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। अकाउंट्स का सिंपल लॉजिक कि अगर दो अकाउंट्स की सेटलमेंट नहीं हो रही तो वी हैव टू ओपन द टेम्पररी अकाउंट टिल द अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड, टिल द आपका सर्विसेज या कैश आर नॉट सेटल, तो हम उसके बीच में वर्चुअल अकाउंट्स ओपन करेंगे। तो हमारे जो वर्चुअल अकाउंट्स हैं, हमारे वर्चुअल अकाउंट्स 4 वर्चुअल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं एक्सपेंसेस की।
expenses. Example, take it as salary. गाइस सैलरी में तीन केस हो सकते हैं. मेरी 20 तारीख को सैलरी डी होती है, 20 तारीख को पे हो गई. 20 तारीख को डी होती है, 15 तारीख को ही पे हो गई. ड्यू पेड. एंड 20 तारीख को ड्यू होती है, 27 तारीख को पे हो गई. तीन केसेस हो सकते हैं या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं. गाइस तीन केसेस ही होंगे, तीन से ज्यादा भी हो जाएंगे. फर्स्ट केस में एक्सपेंस कौन सी डेट पे हुआ. फर्स्ट केस के अंदर एक्सपेंस कौन सी डेट पे हुआ. सेकंड डेट पे एक्सपेंस कौन सी डेट पे हुआ. एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से सेकंड डेट, सेकंड मंथ में, सेकंड उसमें का केस में एक्सपेंस कौन सी डेट पे हुआ. प्रगति, हिमानी, गौरी एंड बाकी लोग. एक्रूवल एजम्पशन के हिसाब से जिस दिन पे सर्विसेज ड्यू हुई, ली गई, उस दिन पे हमारा खर्चा हुआ, तो आपका 20th को हमारा एक्सपेंस कंसीडर हुआ. थर्ड केस के हिसाब से एक्सपेंस कब हुआ. तो आई कैन से दैट कि तीनों ही केसेस में एक्सपेंस तो मेरा कौन सी डेट पे हो गया, 20 तारीख पे. ठीक है. तो मैं जो ये सर्विस है, एक्सपेंस है, सैलरी है, इसके साथ में आपकी जो वर्चुअल अकाउंट है, इसके साथ में और वर्चुअल अकाउंट की एंट्री कौन से दिन पे करूंगा, 20 तारीख को. जिस दिन पे हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे पास कैश का तो प्रोडक्ट था नहीं, तो जिस दिन पे मेरी ट्रांजैक्शन हुई उस दिन पे मैं वर्चुअल अकाउंट के साथ इसकी डीलिंग कर लूंगा. ठीक है. और कैश के साथ डीलिंग या तो 20 तारीख को ही हो जाएगी, या 15 तारीख को होगी, या 27 तारीख को होगी. ऐसा होगा कि सर्विस और वर्चुअल अकाउंट की आपकी सेटलमेंट होगी 20 तारीख को, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंस, जैसे डेटर या क्रेडिटर होता है. ठीक है. और डेटर या क्रेडिटर या वर्चुअल अकाउंट और कैश की डीलिंग जो होगी वो 20 तारीख, 15 तारीख या 27 तारीख, इन तीनों डेट्स में से होगी. ठीक है. दिस लॉजिक इज वेरी मच क्लियर. अगर हमने वर्चुअल अकाउंट्स है तो एक केस में साथ साथ सेटलमेंट हो गई, इसमें तो वर्चुअल अकाउंट ओपन होगा नहीं, इसमें तो वर्चुअल अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें तो सर्विसेज और कैश डायरेक्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा. सेकंड केस का मतलब क्या है गाइस, मेरे को एक बार थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करना. सेकंड केस का मतलब क्या है. एडवांस पेड और रिसीव्ड. एडवांस पेड. ठीक है. हमने सैलरी के लिए एडवांस पे कर दिया कौन सी तारीख को, 15 तारीख को. और एक्चुअली सैलरी की सर्विस हमने कौन सी तारीख को ली, 20 तारीख को. तो एडवांस पेड ऑन 15 एंड एडवांस सॉरी सर्विसेज रिसीव्ड ऑन 20. जो वर्चुअल अकाउंट होता है वो वर्चुअल अकाउंट हमारा यहां पे आ जाएगा एडवांस सर्विस. ठीक है. एडवांस सर्विस, एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, एडवांस कमीशन, कि हमने एडवांस में आपको ये चीज दे दी है. ठीक है. इसको अगर मैं गुड्स के फॉर्म में बोलूँ ना, तो ये आपका आपका डेटा का सब्स्टिट्यूट हो गया. डेटर की तरह ही सेम ट्रीटमेंट होगा इसका. जब हमने कैश दिया तो कैश माइनस हुआ और सामने वाले के पास एडवांस पहुंच गया. गुड्स की लैंग्वेज में बोले तो इसको डेटर बोल सकते हैं. ठीक है. तो डेटर प्लस कैश माइनस. बट ये सर्विसेज है, तो सर्विसेज में जनरली हम गुड्स का नाम नहीं यूज करते हैं, तो हमने उस सर्विस का नाम गाइस, कौन सा अकाउंट का नाम क्या रख दिया, डेटर की जगह अकाउंट का नाम क्या हो गया गाइस,
ट्रीटमेंट सेम डेटर वाला ही है, ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस नाम कौन सा चेंज हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट नाउ। सर्विस की जगह जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, एडवांस कमीशन, एडवांस कुछ भी एडवांस जो भी हमारा नाम है, ठीक है, रेम्यूनरेशन एंड ऑल दैट। तो डेटर वर्ड ना यूज करके हमने एडवांस सैलरी नाम यूज कर लिया। ये क्लियर है। तो एडवांस सैलरी इट्स अ डेटर, इट्स अ एसेट। ये एसेट हो गया हमारे लिए, चाहे इसको मैं एडवांस सैलरी बोल लूं, चाहे मैं इसको डेटर बोल लूं, चाहे मैं इसको एसेट बोल लूं। तो मैं सेकंड केस में बोल सकता हूं कि 15 तारीख को कैश प्लस या माइनस। 15 तारीख को सेकंड केस में कैश माइनस, एंड एडवांस सैलरी या डेटर या आपका एसेट प्लस या माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो कैश मेरी जेब से गया और 15 तारीख को एक वर्चुअल अकाउंट ओपन हो गया। उस वर्चुअल अकाउंट का नाम आपका एडवांस सैलरी बोल लो, डेटा बोल लो या एसेट बोल लो, परफेक्ट इज एडवांस सैलरी। ओके, 20 तारीख को सर्विसेज मिल गई, तो सर्विसेज मिलते ही हमारा सैलरी जो है वो सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा प्लस हुआ या माइनस हुआ। सैलरी नाम का एक्सपेंस प्लस हुआ या माइनस हुआ, प्लस। मिताक्षी एंड संज्ञा एंड संगिनी, प्लस हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो बढ़ गया ना हमारे पास। तो एक्सपेंस बढ़ गया तो उस दिन तो मैं एक्सपेंस ट्रीट करूंगा एक्चुअली में, तो उस दिन में एक्सपेंस को ट्रीट करा तो एक्सपेंस प्लस हुआ। और जो मैंने वर्चुअल अकाउंट ओपन कर रखा था, जो मेरा डेटर था, जो मेरा एसेट था, वो प्लस हुआ या माइनस हुआ। हिमानी वो प्लस नहीं हुआ बच्चे, वो माइनस हुआ ना। हमारे पास डेटर्स जो थे वो खत्म हो गए, हमारे पास जो एडवांस में पैसा था वो खत्म हो गया, तो वो पैसा खत्म हो गया तो वो जीरो हो गया आपका पैसा। गाइस किसी को डाउट है इसके अंदर? आपका जब वर्चुअल अकाउंट होता है सर्विसेज के लिए, तो सर्विसेज के लिए वर्चुअल अकाउंट्स को हम डेटर वर्ड ना यूज करके एडवांस सर्विस वर्ड यूज कर लेते हैं, एडवांस सैलरी वर्ड यूज कर लेते हैं। ट्रीटमेंट एग्जैक्टली डेटर्स की तरह होता है आपका, उसमें और डेटर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डेटर भी एसेट हुआ, एडवांस सैलरी भी एसेट हुई। डेटर जहाँ प्लस होगा एडवांस सैलरी वहाँ प्लस होगी, डेटर जहाँ माइनस होगा एडवांस सैलरी वहाँ माइनस होगी, जस्ट द डिफरेंस इन द नेम। लास्ट सिचुएशन आ रहे हैं संगनी, लास्ट सिचुएशन पे भी आ रहे हैं, ठीक है। ये केस क्लियर है। ओके, अब आते हैं लास्ट सिचुएशन पे। तो जो लास्ट सिचुएशन है, उस लास्ट सिचुएशन का मतलब है हमारा एक्सपेंस कौन सी डेट को हुआ गाइस। एक्सपेंस हुआ 20 तारीख को। तो जैसे ही हमारा एक्सपेंस हुआ, अगर मेरा गुड्स होता तो मैं उसको क्रेडिटर बोल सकता था कि मैंने उधार पे सर्विसेज ले ली। उधार पे सर्विसेज ले ली तो उसको मैं क्रेडिटर वर्ड भी यूज कर सकता हूं। और कैश कौन सी डेट पे पे करूंगा। तो ये वर्चुअल अकाउंट कितने दिन के लिए ओपन हो रहा है, 7 डेज के लिए। तो आपका 20 तारीख को ये ओपन होगा और 27 तारीख को ये कैश से डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्रेडिटर के ऑपोजिट में सर्विसेज बोलते हैं तो उसका नाम हम दे देते हैं आउटस्टैंडिंग। जब हम आपका क्रेडिटर के अगेंस्ट में एक्सपेंस के लिए बात करते हैं तो गाइस उसका हम नाम दे देते हैं आउटस्टैंडिंग। दिस वर्चुअल अकाउंट का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर हुआ ये चीज। बस नाम का डिफरेंस है, अदरवाइज द मतलब इस क्रेडिटर होगी, क्रेडिटर के अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है।
तो 20 तारीख को जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो होगी सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी। वो क्रेडिटर का सिनोनिम है जस्ट, उसका और क्रेडिटर का उसका कोई डिफरेंस नहीं है, इतना सा भी डिफरेंस नहीं है उसमें और क्रेडिटर में आउटस्टैंडिंग सैलरी में। जस्ट क्रेडिटर वर्ड्स हम गुड के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल सर्विसेज में अगर उधार पे कोई सर्विसेज दे रहा हूं तो उसका नाम हम आउटस्टैंडिंग यूज कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो इसका मतलब होता है सर्विसेज यूज्ड बट कैश नॉट पेड। तो till the time cash not paid, till the time he has used the services, we are opening a virtual account just like creditor, and the name given is outstanding expense. ठीक है? So there is no difference between outstanding and creditor. It's just that कि उन दोनों का नाम में थोड़ा सा फर्क हो। ठीक है? जैसे कि अगर एक चीज समझो, आप का स्कूटर और बाइक में क्या डिफरेंस है? स्कूटर और बाइक जस्ट शेप का थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका सिर्फ सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो स्कूटर होगा, स्कूटर जो होगा उसमें आपकी शेप डिफरेंट होगी, बाइक की थोड़ी सी शेप डिफरेंट होगी। ठीक है, स्कूटर भी आपको लेके जाता है, स्कूटर भी आपको वही काम करता है, स्कूटर भी उतनी स्पीड ऑलमोस्ट ले लेता है। स्कूटर भी आपका जो है दो बंदों को बिठा लेता है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम फॉर्मेलिटीज एंड सेम एवरीथिंग, जस्ट शेप का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस आपका बस स्कूटर और बाइक में है वही डिफरेंस आपका आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर्स में है। ठीक है, दैट मीन्स फंक्शंस रिमेन सेम, आपका लॉजिक्स रिमेन सेम। जस्ट क्रेडिटर वर्ड गुड्स को उधार पे देने के केस में होता है एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड सर्विसेज को उधार पे केस देने में होता है। ठीक है, और सर्विसेज का मतलब कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इस टाइप। ठीक है, ओके फाइन। तो टिल द टाइम बीइंग अगर हमारी सर्विसेज उधार पे गई हैं 20 तारीख को, तो 20 तारीख को गाइस दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? 20 तारीख को दो अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे? थर्ड केस में 20 तारीख को कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? हिमानी, कैपिटल इज नॉट अकाउंट, मैं इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा। कैपिटल इज नॉट अकाउंट। संगनी कैश 27 तारीख को डील कर रहे हैं तो कैश नहीं आएगा। सिद्धार्थ कैश 27 तारीख में डील कर रहे हैं। हाँ, निताक्षेश करेक्ट। संज्ञा कैश 27 तारीख को डील कर रहे हैं, कैश नहीं आएगा। 20 तारीख को हम किन किन दो चीजों के बीच में डील कर रहे हैं? 20 तारीख को हम डील कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एंड सर्विसेज के बीच में। ठीक है, अब जो सर्विसेज होती हैं यहाँ पे हम बेसिकली सर्विसेज को हम सैलरी मानते हैं अभी। तो हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे? पहला अकाउंट आएगा हमारा सैलरी और दूसरा अकाउंट हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। दो अकाउंट कौन कौन से आएगा? इस सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, एक और चीज, सैलरी कौन से हेड के अंदर आएगा? सैलरी कौन से हेड के अंदर आएगा? नहीं संगनी, कैपिटल में नहीं आता सैलरी। नहीं प्रगति, हर्ष नहीं, सिद्धार्थ नहीं, यश कुणाल। सैलरी एक्सपेंस का हेड के अंदर आता है। सैलरी एक्सपेंस के हेड के अंदर आता है, खर्चा है हमारा सैलरी हमारे लिए। और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कहां पे होता है? कैपिटल। यस, दिस इज द परफेक्ट आंसर। नॉट लाइबिलिटी, सिद्धार्थ लाइबिलिटी में नहीं होता, कैपिटल में होता है। सो द हेड अकाउंट, सॉरी, अकाउंट इज योर सैलरी, खर्चा।
हेड इज योर एक्सपेंस एंड ट्रीटमेंट इज कैपिटल। ठीक है, तो तीन चीजें हमारी यहाँ पे है। सेकंड अकाउंट कौन सा है? सेकंड अकाउंट कौन सा है? अकाउंट लाइबिलिटी इज अ हेड। अकाउंट कौन सा है? हर्ष कैपिटल नहीं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, नॉट ओनली आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, सैलरी, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, क्या कहते हैं, कमीशन, कुछ भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग। तो उसके आगे उसका नाम लगाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो व्हाट विल बी द सेकंड अकाउंट? सेकंड अकाउंट कौन सा हो गया गाइस? प्लीज एवरीबॉडी आंसर। सेकंड अकाउंट कौन सा हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस परफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से हेड का पार्ट है? यस, इट्स अ लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका लाइबिलिटी के हेड का पार्ट है। 20 तारीख को आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्लस है या माइनस है? माइनस संगनी और संज्ञा और अच्छेद, बेटा माइनस कैसे हो रहा है? आपका क्रेडिटर लाइबिलिटी बिजनेस के लिए 20 तारीख को बढ़ रही है, कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। लाइबिलिटी तो बढ़ेगी, आई हैव टू पे टू मिस्टर एम। तो जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस होगा, माइनस कैसे होगा? ओके, ओके फाइन। अब मुझे आप ये बताओ कि 27 तारीख को कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? 27 को। 27 को कौन कौन से दो अकाउंट्स आएंगे? लाइबिलिटी इज नॉट अकाउंट हिमानी। यस संगनी, फर्स्ट इज कैश एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। दो अकाउंट्स आएंगे हमारे पास, कैश एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दो अकाउंट आएंगे हमारे पास 27। ठीक है, कैश प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। कैश मेरी जेब से जा रहा है तो इट्स अ माइनस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होगा माइनस? वो भी माइनस होगा, प्लस नहीं होगा आपका निताक्षी, वो भी माइनस होगा। रीजन बीइंग कि वो भी लाइबिलिटी तो कम हो रही है ना मेरी, जब मैंने पैसा दे दिया। मुझे मिस्टर मोहन को पैसा देना था, मैंने मिस्टर मोहन को पैसा दे दिया, तो नाउ द लाइबिलिटी इंक्रीजेस और द लाइबिलिटी डिक्रीजेस। निताक्षी, ठीक है, तो इट्स डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, कि हमारा उस दिन पे जो हमको पे करना था, वो जो हमारा वर्चुअल अकाउंट था, वो वर्चुअल अकाउंट खत्म हो गया। हमने वो वर्चुअल अकाउंट 20 तारीख को क्रिएट करा तो प्लस करा था, 27 तारीख को वर्चुअल अकाउंट हमने खत्म करा तो माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने गाइस यहाँ पे दो वर्ड्स पढ़े। पहला वर्ड है आपका एडवांस सैलरी, एडवांस एक्सपेंस। सेकंड है आपका आउटस्टैंडिंग आपका सैलरी। आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी एंड एडवांस इज अ एसेट। तो आउटस्टैंडिंग के साथ जब भी ट्रीटमेंट करोगे तो लाइबिलिटी वाला ट्रीटमेंट होगा, एडवांस के साथ जब भी ट्रीटमेंट करोगे वो आपका एसेट वाला ट्रीटमेंट होगा। आपका इसके अंदर these both are virtual account. Advance is a synonym for debtor and outstanding is a synonym for creditor. तो जो इफेक्ट आपका डेटर और क्रेडिटर में होगा, सेम वही इफेक्ट आपका एडवांस सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी होगा। These both are the virtual accounts. These are open just for the time being, जब तक हमारे वो अकाउंट सेटल नहीं हो जाते। Guys, कोई डाउट इन दोनों वर्ड्स में? बोथ द वर्ड्स आर क्लियर? हमारे से चार वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो ये वर्चुअल अकाउंट्स के होते हैं। अभी हमने एक्सपेंस के दो वर्ड पढ़ लिए, इसी का ऑपोजिट जस्ट इनकम के दो वर्ड्स।
वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, बट अभी के हाँ, विल राइट एडवांस एंड क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर वर्ड सिर्फ गुड्स के साथ यूज होते हैं, ट्रीटमेंट उसका वही होगा डेटर और क्रेडिटर, बट वो वर्ड्स जो होते हैं डेटर क्रेडिटर वो जनरली डिफाइन करने के लिए होते हैं कि भाई ये गुड्स था तो इसके साथ में हमने कर दिया, गुड्स नहीं होता तो हम इसके साथ में नहीं करते। ठीक है, सो बेसिकली ये दो चार वर्ड्स होते हैं, दो फॉर द इनकम, दो फॉर द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के दो हमने पढ़ लिए, इनकम के दो जस्ट इसको ऑपोजिट है, उनका भी मतलब डेटर क्रेडिटर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पहले सर्विसेज ली, वहां पे पहले सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तो दीज दोज आर आल्सो डेटर एंड क्रेडिटर, बट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट उसके नाम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो एक चीज और मेरे को बताओ आप गाइज,